कांडी केजरी को यदि आप देखें तो ये शरारती केजरी शुरू से ही तुष्टीकरण के वोट को जूतों के नोक पर रखा। कांग्रेस भले ही इस खेल में फंसती है तुष्टीकरण के वोट के लिए, लेकिन वो कुंभ पे गाली, सनातन पर गाली, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में केजरीवाल प्रचार नहीं कर रहा। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में वो अमानतुल्लाह खान जैसे लोगों पर भरोसा कर रहा है। इन सबको समझाया जा रहा है कि यदि ओवैसी जीत भी गया, ओवैसी की पार्टी जीत भी गई, तो वो बीजेपी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल हो या कांग्रेस पार्टी हो, जो भी होगा उसमें मिल जाएंगे। नमस्कार, कैसे हैं आप? दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब परिणाम के आसार ऐसे दिखने लगे हैं जिसने केजरी के पूरी साजिश को बेनकाब करना शुरू कर दिया है। 2020 वाला केजरी 2025 में कतई नहीं है, यह साफ है, लेकिन इतना तय है कि अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में भारतीय राजनीति के सबसे शातिर खिलाड़ी हैं। दिल्ली का चुनाव यह बता रहा है कि केजरी किस तरह का खेल खेल रहे हैं। इस देश का वो पहला ऐसा राजनीतिक नेता है जो तुष्टीकरण के वोट को लात मारते हुए दिखाई देता है, लेकिन तुष्टीकरण के वोट को अपनी चाल से लाचार कर देता है। आप देश के किसी भी क्षेत्रीय छत्रप को देखिए तो आपको साफ लगेगा कि वो तुष्टीकरण के वोट के सामने में नतमस्तक है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, या दक्षिण में डीएमके हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी। वो तुष्टीकरण के वोट के लिए एक से एक एजेंडे चलाते हैं। लेकिन कांडी केजरी को यदि आप देखें तो ये शरारती केजरी शुरू से ही तुष्टीकरण के वोट को जूतों के नोक पर रखा, लेकिन लाचार कर दिया। केजरीवाल इस देश का पहला नेता था जिसने जामा मस्जिद से चलने वाले फतवे पर जूते मारे थे। जब जामा मस्जिद के इमाम ने 2013 के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के पक्ष में वोट करने की बात कही थी, तो केजरीवाल ने उसे खारिज कर दिया और कहा कि मुझे किसी इमाम के फतवे की जरूरत नहीं। भारतीय राजनीति में पहला शख्स था जिसने ऐसी बात कही। और मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति में नेता कुछ भी ऐसा नहीं बोलते, कुछ भी ऐसा नहीं करते जो उनके वोट बैंक के खिलाफ हो। तो केजरीवाल ने ऐसा क्यों करा? दरअसल केजरी को पता है कि दिल्ली में जो तुष्टीकरण का वोट है उसकी बेबसी है। वो अपनी लकीर बड़ी कर चुके हुए थे। लेकिन केजरी ये बात तो जामा मस्जिद के इमामों के साथ करते रहे, लेकिन अपने अमानतुल्लाह को खुला छूट दे दिया। केजरीवाल ऐसा खिलंदर रहा जिसने शाहीन साजिश को पूरी हवा दी। शाहीन साजिश केजरीवाल के विधायक अमानतुल्लाह खान के क्षेत्र में हुआ। मनीष सिसोदिया ने जब कह दिया था कि हम शाहीन बाग के साथ हैं, हम शाहीन साजिश के साथ हैं, तो केजरीवाल ने उस पर उसे फटकार लगाई थी। खेल जरा समझिए। सिसोदिया ने साफ साफ कहा था कि हम शाहीन साजिश के साथ हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया के इस बयान को पलट दिया था तब जब पूरा शाहीन बाग ही अमानतुल्लाह खान के विधानसभा क्षेत्र में हो रहा था। अब की बार माहौल और बदल चुका हुआ है। अब 2025 की स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी हुई है। हरियाणा और महाराष्ट्र में बटोगे तो कटोगे का नारा तेज हो गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में ही नरेंद्र मोदी ने जो सनातन ध्वजवाहक के रूप में सामने आए, उसने भारतीय राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। इस देश में स्कल टोपी पहनने की परंपरा राजनेताओं की खत्म हो गई। इफ्तार पार्टियों का दौर अतीत हो गया। राष्ट्रपति भवन में कोई इफ्तार पार्टी नहीं होती, प्रधानमंत्री निवास में कोई इफ्तार पार्टी नहीं होती। अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी हिम्मत नहीं करती इफ्तार पार्टी करने की। जो अरविंद केजरीवाल स्कल टोपी लगा करके हामिद अंसारी के साथ, एक तरफ सिसोदिया एक तरफ केजरी, हामिद अंसारी भले ही स्कल टोपी ना लगाया हो, लेकिन सिसोदिया और केजरी ने लगाया और इफ्तार पार्टी की वो परंपरा खत्म हो चुकी हुई है। केजरी इस खेल को जानता है। कांग्रेस भले ही इस खेल में फंसती है तुष्टीकरण के वोट के लिए, लेकिन वो कुंभ पे गाली, सनातन पर गाली, लेकिन केजरी इस खेल में नहीं फंसता। अब जरा खेल केजरी का देखिए। मुस्तफाबाद से केजरीवाल ने अपने
पार्षद ताहिर हुसैन को केजरीवाल ने टिकट दिलवाया है AIMIM से। सोचिए, जिस ताहिर हुसैन के साथ केजरी खड़ा था, जिस ताहिर हुसैन के लिए केजरी ने कहा था कि उस ताहिर हुसैन की कोई गलती नहीं है, अपने ताहिर हुसैन से केजरी ने हिंदुओं पर हमला करवाया। उसके ताहिर हुसैन ने उन्माद फैलाया। 57 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या का मास्टरमाइंड है ताहिर हुसैन। IB के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का नर्स और देशद्रोह का आरोपी है ताहिर हुसैन। उस ताहिर हुसैन के साथ था केजरी ने कभी उस ताहिर हुसैन से को खुद से अलग नहीं किया, लेकिन शरारती केजरी यदि चाहता तो ताहिर हुसैन को टिकट दे सकता था। लेकिन केजरी ने ताहिर हुसैन को टिकट अपनी पार्टी से नहीं दिया, उसने असदुद्दीन ओवैसी से उसे टिकट दिलवाया। लेकिन अब मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन टिकट पा चुका है और ताहिर हुसैन को यह माना जा रहा है कि केजरीवाल ने अपनी ताकत से उसे जमानत दिलवाई है। ताहिर हुसैन को देखिए, राजद्रोह का कोई आरोपी इस ढंग से भारत के संविधान को चिढ़ा रहा है, भारतीय कानून को चिढ़ा रहा है। इस देश की सुप्रीम अदालत ने एक देशद्रोह के आरोप में 5 साल से बंद जमानत जिसे नहीं मिल रही है, उसे जमानत दी है क्योंकि इसके पास माल है। 2 लाख रुपए प्रति 12 घंटे के लिए ये खर्च कर रहा है और दिल्ली में नायक बनकर घूम रहा है। ये केजरी का ताहिर, जो दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, चाहे वो ताहिर हुसैन हो, चाहे उमर खालिद हो, चाहे वो सरजील इमाम हो, माना जा रहा है कि सब केजरी के खिलंदर रहे हैं। ताहिर हुसैन तो उसका पार्षद रहा है और ये जो दिल्ली दंगा के जो 3 मास्टरमाइंड थे, उसमें ताहिर हुसैन सबसे प्रभावशाली है। कहा जा रहा है कि दिल्ली दंगा में पैसा इसने खर्च किए, सरजील इमाम का दिमाग था और उमर खालिद का अपना एक प्रभाव था पूरा लेफ्ट लिबरल गिरोह में, और फिर दिल्ली दंगा को इन सब ने अंजाम दिया, शाहीन साजिश को अंजाम दिया। अब ये ताहिर हुसैन सोचिए नायक बनकर घूम रहा है, किसके बल पे? दरअसल केजरीवाल के लिए जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक व्यवस्था की गई थी, केजरीवाल इस देश का पहला शख्स था जिसे चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत दी गई, दूसरे के चुनाव प्रचार करने के लिए। जब दूसरे को चुनाव प्रचार करने के लिए किसी को सुप्रीम कोर्ट जमानत दे सकता है, तो खुद का चुनाव प्रचार करने के लिए क्यों नहीं? जब ताहिर हुसैन ने नामांकन भरा तो उसे चुनाव प्रचार करने की अनुमति भी मिल गई और वो 2 लाख रुपए प्रतिदिन खर्च करके चुनाव प्रचार कर रहा है। अब देखिए, दिल्ली का आरोपी ताहिर हुसैन सुप्रीम कोर्ट की ओर से चुनाव प्रचार की शर्तों के साथ 3 फरवरी तक कस्टडी पैरोल की राहत मिली है। AIMIM की ओर से मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से प्रत्याशी ताहिर हुसैन ने बुधवार को पहले ही कस्टडी सुरक्षा के बीच प्रचार किया। अब इसकी 100% संभावना है कि ये AIMIM यदि जीत गया, और जीत ही जाएगा, ये इसमें कोई तोहमत नहीं कि जीत ही जाएगा, क्योंकि जिस जगह से चुनाव ये लड़ रहा है वहां से 50% से ज्यादा मुसलमान हैं और ये चुनाव जीत जाएगा। जब ये जीत जाएगा तो तय सी बात है कि ओवैसी की पार्टी में नहीं रहेगा। जैसे बिहार में AIMIM के जितने भी विधायक जीते थे वो RJD के हो गए थे। तो सोचिए कि कितनी चालाकी से ये खेल ताहिर हुसैन के लिए खेल रहा है। लेकिन असली मामला ओखला का है। ओखला जो शाहीन बाग जहां आता है, वहां से 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। वहां से केजरीवाल का सबसे प्रभावशाली अमानतुल्लाह खान खड़ा है और केजरी अमानतुल्लाह खान से मुक्ति भी चाहता है। अमानतुल्लाह खान के सामने में जो दूसरा है वो भी दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड ही है। वो सिफाउर रहमान, दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड जो सिफाउर रहमान है, सिफाउर रहमान को ओवैसी ने इस इतिहास से टिकट दिया है। ओवैसी ने 2 विधानसभा से टिकट लिए हैं और यहां माना जा रहा है 55% मुसलमान है। अब जरा खेल देखिए। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक जब BBC की टीम ओखला शाहीन बाग इलाके में पहुंची तो उन ज्यादातर लोगों ने कहा हम तो चाहते हैं ओवैसी को वोट करना, लेकिन कहीं यदि ओवैसी को वोट देने के चक्कर में वोट कट ना जाए, वोट कहीं असदुद्दीन ओवैसी और अमानतुल्लाह खान के बीच टकरा ना जाए। मतलब समझिए, ओखला के लोग यदि वोट देंगे भी तो दिल्ली दंगे के एक्यूज्ड को,
यदि दिल्ली में बहुमत, जहां पर मुसलमानों का वोट यदि 50% या उससे ज्यादा है, 40% से ज्यादा है, तो वो चुनाव तय करेंगे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नहीं, उसे असदुद्दीन ओवैसी चाहिए। तो केजरी को पता है कि जहां मुसलमान 40% से ज्यादा है, वो 3-4 सीट है, और वहां उन सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत सकती है। और यदि वो जीत भी गई तो केजरी के पास ही आएंगे। ये तय सी बात है कि ताहिर हुसैन तो आएगा ही, और शिफाउर रहमान भी वहीं से आएगा। अब इस पूरी चीजों को देखिए, ये दो चीजें चल रही है। असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली दंगे के में कहां गए थे? ये कहा जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान अटैक नहीं कर रहा असदुद्दीन ओवैसी पर, अमानतुल्लाह खान अटैक नहीं कर रहा है शिफाउर रहमान पर। ये बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रचार के दौरान जो दिल्ली दंगे का एक्यूज है शिफाउर रहमान, उसके खिलाफ ये अमानतुल्लाह खान एक शब्द भी नहीं बोल रहा। अमानतुल्लाह खान अपने विरोधी असदुद्दीन ओवैसी और उसके पार्टी के शिफाउर रहमान के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहा। ये मैं नहीं, जमीन पर जो बीबीसी ने रिपोर्ट की है वो। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये अमानतुल्लाह खान, जो खुद दिल्ली पुलिस के मुताबिक जिस अमानतुल्लाह खान को बैड कैरेक्टर बीसी का हक माना गया है हाईकोर्ट में, वो जो खुद ईडी के शिकंजे में है, दिल्ली पुलिस ने उसको कई मामले में एफआईआर है उसके खिलाफ, गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बेटा के ऊपर अभी पिछले दिनों दोनों, जो बेटा है वो उदंडता के लिए पेट्रोल पंप पर पकड़ा गया था। दिल्ली पुलिस ने उसे मोटरसाइकिल गलत तरीके से चलाने और दूसरे के मोटरसाइकिल लाइसेंस के बिना वाला मोटरसाइकिल चलाने के मामले में उसे 20,000 रुपए जुर्माना किया था। उसके बाद रिपब्लिक टीवी के एक रिपोर्टर के साथ बदतमीजी करते हुए भी ये पाया गया था। इन सबको लगता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, बदतमीजी ही हमारी ताकत है। लेकिन इस अमानतुल्लाह खान की बदतमीजी घुसर जाती है असदुद्दीन ओवैसी और उसके पार्टी के पास। इसके क्या मायने हैं? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए वो कहता है कि असदुद्दीन दिल्ली दंगों में कहां गए थे। अब सोचिए जरा, मतलब दिल्ली दंगे में जो एक्यूज्ड है उसके खिलाफ बोलने, और उसका जो विरोधी है उसके खिलाफ अमानतुल्लाह बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। कह रहा है कि दिल्ली दंगे के समय कहां गए थे? इसको तो उम्मीदवार बना लिया, लेकिन दिल्ली दंगे के समय कहां गए थे? क्यों नहीं उत्पात मचाया दिल्ली दंगे में? आपकी सीट को भाजपा को पहुंचाने वाला आपका हमदर्द होगा। ये ओवैसी आपके वोट जज्बात के साथ बांटना चाहते हैं, हमला नहीं कर रहा। लेकिन ओवैसी क्या कह रहा है उसको जरा सुनिए। वो तुम तलाक की भाषा में कर रहा है, केजरीवाल जिससे बदतमीजी करता है वैसे ही। अमानतुल्लाह खान भी बदतमीजी करने का मास्टर है। वो टीवी पत्रकार के कान में कहता है, जो माइक पे आ गया, इस साले तुम्हें देख लूंगा मैं। वो धमकाता है बदतमीजी, जिससे केजरीवाल हर किसी के साथ बदतमीजी करता है। लेकिन केजरीवाल और अमानतुल्लाह खान कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है असदुद्दीन ओवैसी के सामने, लेकिन ओवैसी उसे बदतमीजी नौकर की तरह उसके साथ व्यवहार कर रहा है। असदुद्दीन ने कहा, तुम अमानतुल्लाह बीजेपी का डर मत दिखाओ। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बेल मिल गई, लेकिन शिफाउर रहमान जेल में है। कौन सी चाय पीकर तुम्हें बेल मिली? ये अमानतुल्लाह को तू तराक करके कह रहा है, लेकिन अमानतुल्लाह खान ओवैसी को बाप बना रहा है, क्योंकि अमानतुल्लाह खान को पता है कि तुष्टीकरण का जो वोट है वो तब तक ही केजरीवाल के पास रह सकता है जब तक उसे लगे कि कांग्रेस मैदान में नहीं है, या फिर उसे लगे कि असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ मुसलमान के वोट से जीत सकता है। तो ओखला विधानसभा क्षेत्र ऐसा है कि सिर्फ मुस्लिम वोट से असदुद्दीन ओवैसी जीत सकता है, वो दिल्ली दंगा का शिफाउर रहमान को। तो अब ओवैसी को शिफाउर रहमान ही क्यों मिला? ये बताता है कि आखिर इस समुदाय विशेष की सोच किस तरह से है। अब तब आपको एक एक चीज दिखाई देगी। जब मैं देख रहा था बीबीसी की इस रिपोर्ट को, सबा इसरार जो है वो इस क्षेत्र में वो भी इसमें इन्वॉल्व रहा। सबा इसरार जब ये बात बोल रहे थे, सबा इसरार ने क्या बात बोले थे? उसने कहा कि ओखला क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल प्रचार करने नहीं आ रहा है। ओखला विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल है, यहाँ 50% से ज्यादा निर्णायक मुस्लिम मतदाता है। बीते 2 दिनों में यहाँ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला रहा है। इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी यहां से चुनाव लड़ रही है, जिससे चुनाव दिलचस्प हो गया। दरअसल ये जो सबा इसरार है, सबा इसरार केजरीवाल पर हमला कर रहा है। केजरीवाल के खेल को अब जरा समझिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव में तुष्टीकरण के वोट के लिए कुछ भी नहीं बोल रहा। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में केजरीवाल प्रचार नहीं कर रहा।
मुस्लिम बहुल क्षेत्र में वो अमानतुल्लाह खान जैसे लोगों पर भरोसा कर रहा है। केजरीवाल को पता है कि असदुद्दीन ओवैसी का जो दोनों विधायक यदि होगा तो वो केजरीवाल के साथ आ जाएगा, केजरीवाल की पार्टी में आ जाएगा। और केजरीवाल को पता है कि यदि तुष्टीकरण के वोट के लिए को ललचाया तो हिंदू वोट एकजुट हो जाएगा। तब आपको ओखला, मुस्तफाबाद, इस तरह के जो विधानसभा दिल्ली की जनता को एक सीख दे रहा है कि दरअसल इस क्षेत्र के वोटर भी ना केजरीवाल के हैं ना कांग्रेस के हैं, वो हैं ओवैसी जैसी सोच के। वो केजरीवाल को या कांग्रेस को तब तक वोट देंगे जब हिंदू वोट के साथ मिलकर के उनकी इच्छा का सेकेंडरी प्लॉट तैयार हो जाएगा। इसीलिए ओखला क्षेत्र के जो वोटर्स हैं उनसे जब बीबीसी ने बात की तो बीबीसी से बात करते हुए ओखला क्षेत्र के जितने भी निवासी वो कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी के लिए। वो कहते हैं कि हम केजरीवाल को रत्ती भर पसंद नहीं करते। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वो कहते हैं कि हम केजरीवाल को पसंद नहीं करते क्योंकि केजरीवाल तो हमें अपमानित कर रहा है, केजरीवाल तो हमारे वोट की चिंता ही नहीं है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी को वो वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें इस बात का डर है कि ओवैसी को वोट देने की वजह से कहीं वोट कट तो नहीं जाएगा। तब इस बात को समझिए। इन सबको समझाया जा रहा है कि यदि ओवैसी जीत भी गया, ओवैसी की पार्टी जीत भी गई, तो वो बीजेपी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल हो या कांग्रेस पार्टी हो, जो भी होगा उसमें मिल जाएंगे। लेकिन यदि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत जाती है तो एक मैसेज दूसरे किस्म का होगा। तब आप केजरीवाल के खेल को दरअसल समझिए। केजरीवाल दिल्ली चुनाव में न ओखला में प्रचार कर रहा है, न मुस्तफाबाद में, न जाफराबाद में। तुष्टीकरण का वोट जहां पर भी 40% से ज्यादा है वहां केजरीवाल खुद प्रचार नहीं कर रहा। केजरीवाल ने शाहीन बाग में मनीष सिसोदिया से तो बुलवा दिया कि वो शाहीन साजिश के साथ है, लेकिन बाद में खुद मुकर गया। ये खेल बहुत जबरदस्त है। दरअसल केजरी भारतीय राजनीति का एक ऐसा खिलंदर है जो कांग्रेस की तरह मूर्खता नहीं करना चाहता, और यही वजह है कि कांडी केजरी दिल्ली जैसे विधानसभा में लगातार जीतता है। तुष्टीकरण के वोट को केजरीवाल ने जूते के नोक पर लाकर के लाचार कर दिया है कि वो तुष्टीकरण का वोट कहीं नहीं जा सकता। इसीलिए कांग्रेस को वोट ना देने की बात जो केजरीवाल ने कल की थी, तो तुष्टीकरण के वोटर को ही चेताया था, जुतियाया था, समझाया था कि यदि तुमने कांग्रेस को वोट दिया तो समझो तुम्हारा खेल हो जाएगा। तो इसका मतलब साफ है कि तुष्टीकरण का वोट दिल्ली में कांग्रेस को नहीं मिलेगा, वो ओवैसी को मिल सकता है। ओवैसी के दोनों विधायक इसकी संभावना है जीत जाएंगे और दोनों के दोनों फिर केजरीवाल के साथ आ जाएंगे। ओवैसी कुछ पैसा पा जाएगा और दोनों विधायक केजरीवाल के साथ चले जाएंगे। ये भी ओवैसी को इसके लिए जहां से पैसे मिले होंगे, हो सकता है कि चुनाव लड़ने के लिए इन दोनों को पैसे भी ओवैसी की तरफ से मिले हों, और केजरी भी अमानतुल्लाह खान से जैसे उदंड से मुक्ति चाहता हो। तो इसकी संभावना है कि ओखला में आम आदमी पार्टी खुद चाहता हो कि अमानतुल्लाह खान को हराया जाए और ये जो आए वो नया मुर्गा, नया मुल्ला बन करके केजरीवाल की पार्टी में आए। लेकिन ओखला सीट ये बताता है कि दरअसल बटोगे तो कटोगे का नारा दिल्ली में भी क्यों चलना चाहिए, क्योंकि पिछली बार माना जाता है कि ये नारा नहीं चल पाया और टेलीविजन चैनलों पर फिर नैरेटिव बनाया जा रहा है कि दिल्ली में ये नारा नहीं चलेगा, क्योंकि पिछली बार भी नहीं चला। ये वही लोग हैं जो महाराष्ट्र के लिए कहते थे कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व नहीं चलेगा, हिंदुत्व का कार्ड नहीं चलेगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र तो बाला साहब ठाकरे का की भूमि है, महाराष्ट्र तो शिवाजी महाराज की भूमि है, वहां मराठा वर्सेस गुजरात चलेगा। लेकिन चला क्या? सिर्फ सनातन, सिर्फ हिंदुत्व। तो दिल्ली में भी हिंदुत्व का न कहीं ना चल जाए, दिल्ली में भी बटोगे तो कटोगे ना कहीं चल जाए। इसीलिए केजरी ने इस राजनीति को दूसरा मूव दिया है। केजरी किसी भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने नहीं जा रहा है और खेल दिलचस्प खेल रहा है। इसीलिए ओखला मतलब शाहीन बाग का विधानसभा बहुत कुछ बता रहा है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया उसे कर लीजिए और ज्वाइन बटन के साथ मेंबर जरूर बनिए। जय हिंद।